Hello, good morning, students. Today I am here with the history part 1, chapter 4, Thinkers, Beliefs and Buildings of class 12th. Question first, we should discuss about Upanistic thinkers, ideas and the ideas of the fatalist and materialist, and give some arguments. Were the ideas of the Upanistic thinkers different from those of the fatalist and materialist? क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादी, फैटलिस्ट होते हैं नियतिवादी, और मेटलिस्ट होते हैं भौतिकवादी? तो क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादी और भौतिकवादियों से भिन्न थे, डिफरेंट थे? अपने जवाब के पक्ष में तर्क देना है हमें। सो स्टूडेंट्स, नहीं, नो। मेरे विचार से उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार बुद्ध द्वारा प्रस्तुत किए गए नियतिवाद और भौतिकवादी विचार अलग नहीं थे। यानी दोनों में कोई अलग या डिफरेंस नहीं था। नो, देयर इज नो डिफरेंस among the ideas of the Upanistic thinkers and fatalists and materialists which were propagated by Buddhism. मेरे विचार से उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार बौद्ध द्वारा प्रस्तुत किए गए नियतिवादी और भौतिकतावादी विचार अलग नहीं थे। सो उपनिषदिक थिंकर्स आइडियाज एंड आइडियाज ऑफ फैटलिस्ट एंड मेटलिस्टिक। बच्चों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे फैटलिस्ट और मेटलिस्टिक जो विचारधारा है ये बौद्ध लोगों ने प्रस्तुत की थी। इनके विचार क्या उपनिषदिक थिंकर्सों से अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक philosophical views of Jainism and Buddhists were prevalent in India, especially North India, before the birth of the Mahavir. The world is continued since millions of years ago, and it is believed by all the thinkers. यानी सभी दार्शनिक ये मानते हैं कि संसार लाखों वर्षों से चला आ रहा है। जैनियों और बौद्धों के मूल दार्शनिक विचार वर्धमान महावीर के जन्म के पहले ही उत्तर भारत में विद्यमान थे। So these were not different because such ideas can be seen in Upanistic thinkers' ideas. So there is a similarity between the ideas of the Upanistic thinkers and ideas of fatalists and materialists. Second point, which prove that non-violence has been given equal importance in Jainas, in Buddhism and Upanishad. यानी जैन धर्म ग्रंथ हो, चाहे बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, चाहे हिंदू के उपनिषद हो, सभी में अहिंसा को, नॉन वायलेंस को समान महत्व दिया गया है। सो देयर इज नो डिफरेंस। सो जैन स्क्रिप्चर्स, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड हिंदू उपनिषद गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू नॉन वायलेंस और अहिंसा। तो ये भी साबित करता है कि अहिंसा के सिद्धांत को तीनों समान रूप से मानते हैं, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं है। तीसरा जो मुख्य बात है वो ये है, उपनिषद कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यानी कर्मा थ्योरी में उपनिषद बिलीव इन द कर्मा थ्योरी। यानी हर व्यक्ति को बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करते रहना चाहिए। और फैटलिस्ट भी यही मानते हैं, everything is predetermined, so human beings should not worry about the future. भाग्यवादी मानते हैं सब कुछ पहले से तय है, मनुष्य को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। और उपनिषद भी का जो कर्म सिद्धांत है वो भी हमें फल की चिंता न करने की बात करता है। यानी कर्मा थ्योरी और फ्रूट की जो थ्योरी है, फल की जो थ्योरी है, रिजल्ट्स की जो थ्योरी है, उसको दोनों समान महत्व देते हैं।
यानी कर्म सिद्धांत में दोनों ही समान रूप से विश्वास करते हैं। उनका ये मानना है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर चीज़ पहले से ही फिक्स है, ऐसा फैटलिस्ट भी मानते हैं और उपनिषद थिंकर्स भी मानते हैं। सो देयर इज़ नो डिफरेंस ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कर्मा थ्योरी। सेकंड है भाग्यवादी और भौतिकवादी। ये भी हमारे हिंदू के दार्शनिकों की तरह, उपनिषद दार्शनिकों की तरह मानते हैं शरीर 4 एलिमेंट से बना है, अर्थ, वाटर, एयर और आकाश। यानी शरीर पृथ्वी, जलवायु, आकाश से बना है और ऐसा ही हमारे उपनिषद थिंकर्स मानते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी की जो मैकेनिज्म है उसको लेकर के भी बुद्धिस्ट, जैनास यानी फैटलिस्ट, मेटलिस्ट एंड उपनिषद थिंकर्स आर having same ideas about the components of the human body formation। नेक्स्ट सिद्धांत ये है कि निर्वाण और मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, जैन धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे उपनिषद हो, इसको सभी लोग समान महत्व देते हैं सैल्वेशन के सिद्धांत पर। तो ये 4 इनमें समानताएं हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज द सेंट्रल टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चन 2, समराइज द सेंट्रल टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। वर्धमान महावीर जैनिज्म के 24th तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभ देव and Parsavnath was 23rd तीर्थंकर and महावीर was 24th तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है those who guide men and women across the river of existence। जीवन के अस्तित्व की जो नदी है, इसको पार करने में जो लोग गाइडेंस देते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जन्म के आवागमन की इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए जो गाइडेंस देते हैं गुरु जो के रूप में, साधु के रूप में, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। सो जैनिज्म के जो विचार हैं वो भारत में इस प्रकार से हैं। जैना बिलीव दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। जैना लोग ये मानते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो एनिमेटेड है, लाइफ है, उनमें प्राण है। और उनका ये मानना है ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इवन दो stones, rocks, water have life। ये जैना फिलोसॉफी है, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। सो सेकेंड थिंग इज दैट नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। वी शुड नॉट हर्ट लिविंग बींग्स। यानी जीवों के प्रति अहिंसा का प्रमुख भाव है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स is the central to Jaina philosophy। In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on the Indian thinking as whole। तो ये अहिंसा का सिद्धांत पूरी भारतीय जो थिंकिंग फिलोसॉफी है उस पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो नॉन वायलेंस यानी नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, ह्यूमन, एलिमेंट, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, किसी को भी हमें हर्ट नहीं करना है। तीसरा जो सबसे साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ को लेकर के है, अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज सेव्ड थ्रू कर्म। कर्म के मुताबिक इंसान का जन्म और पुनर्जन्म होता है और कर्म के बंधन से मुक्ति पानी है। इसके लिए एस्केटिज्म और पेनेंस अपनानी चाहिए। एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ द कर्म। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। देयरफॉर मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन। उन्होंने कहा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए दुनिया को छोड़ना होगा, तभी हम कर्मों के चक्र से, साइकिल से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए हमें सैल्वेशन के लिए मोनास्टिक एग्जिस्टेंस, उन्होंने कहा कि मठ में रहना पड़ेगा। मठों का जो जीवन है वो लाइफ के इस सैल्वेशन के लिए ज़रूरी है। यानी सैल्वेशन का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से वो कर्मा साइकिल से गेट रिड ऑफ होना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं। तो पहला था
सारी दुनिया को एनिमेटेड मानता है, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। सेकंड वाज रिलेटेड टू नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। थर्ड इज रिलेटेड टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम cycle of karmas, and asceticism and penance are required for attaining salvation. Jaina monks and nuns took 5 vows. ये इनकी 5 व्रत हैं जो जैन मॉन्क्स और नन्स को लेनी होती है। पहला है टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को किल नहीं करना। स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। लाइंग, झूठ नहीं बोलनी है। टू ऑब्जर्व कैलिबेसी, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। टू एब्सटेन फ्रॉम पसेसिंग प्रॉपर्टी, और धन नहीं रखना चाहिए। अगेन एंड आई एम रिपीटिंग 5 vows of Jainas. Jaina monks and nuns took 5 vows. First, to abstain from killing, to abstain from stealing, to abstain from lying नहीं बोलना चाहिए, to observe celibacy and to abstain from possessing property. Thank you.